बरसात के मौसम में जब जमीन हरी हो जाती है और आसमान बादलों से भर जाता है, तब कुछ जगह अपने असली रूप में दिखाई देती हैं। ये है इंडिया के गुजरात में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन सापुतारा। जो देखने में भले छोटा हो, पर मॉनसून में अपने साथ बड़े और खूबसूरत सरप्राइजेस लेकर आता है। यहाँ छुपी है एक ऐसी पहाड़ की चोटी जहाँ से सुबह सूरज की किरण दिखे ना दिखे, बादलों के बीच खड़े रहने का सुकून जरूर मिल जाता है। और सुकून यहाँ सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, यहाँ के खूबसूरत वाटरफॉल्स में भी है, जो मॉनसून में अपने पीक पर होते हैं। ऐसे ही और खूबसूरत मंजरों के लिए आओ चले सापुतारा के सफर पर। हमारी सफर की शुरुआत हुई नासिक से। एक पुरानी सी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, भीगती सड़कें, भीगे चेहरे और शहर का धुंधला होता हुआ एक आखिरी नजारा। मैंने सापुतारा को मॉनसून में आज के पहले कभी नहीं देखा था। उस बात की एक्साइटमेंट तो मुझे थी ही, और उसके साथ नासिक से सापुतारा जाने वाली सड़क के नज़ारे। सब कुछ मॉनसून के रंग में रंगा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ सुंदर खेतों और पहाड़ों से होते हुए मैं पहुंच गई सापुतारा। सापुतारा पहुंचते ही सबसे पहले मैं पहुंच गई टेबल पॉइंट। मैंने सुना था मॉनसून में टेबल पॉइंट पूरा बादलों से ढक जाता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो अभी मैं हूँ टेबल टॉप पर। ये सापुतारा का एक बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बट यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट दिख रहा है कभी कभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो बादल ने हमें घेर रखा है। बीच बीच में हवा के कारण बादल जो है हट जा रहे हैं, तो व्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं। एंड छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी मुंह पर आ रहे हैं कभी कभी बीच बीच में। एंड इट्स सो फन, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी में मैं 2 बार आ चुकी हूँ सापुतारा में, समर्स में, और उस वक्त व्यू पॉइंट्स बहुत क्लियरली दिखते हैं। बट मॉनसून में कुछ भी नहीं दिख रहा। बट हाँ, सराउंडिंग जो है वो बहुत ड्रीमी है, तो मज़ा आ रहा है। अगला पड़ाव सनराइज पॉइंट। नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन गई थी। उगते हुए सूरज की रोशनी, पहाड़ों पर बिखरी लाली और नीला आसमान। लेकिन यहाँ आके कुछ भी नहीं मिला। ना सूरज दिखा, ना लाली। सिर्फ एक सफेद धुंध थी, और उस धुंध में लिपटा हुआ पूरा वातावरण। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था किसी भी वक्त हमें उड़ा ले जाएगी। बादल इतने करीब थे कि आसपास के लोग भी ढंग से नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की बारिश भी होने लगी, और माहौल एकदम फिल्मी सा हो गया था। यही तो खास बात लगती है मुझे सह्याद्री की। बारिश में सह्याद्री के पहाड़ों से खूबसूरत शायद ही कुछ होता होगा। बस उसी की तलाश में मैं निकल पड़ी अपने अगले सफर पर। सापुतारा से लगभग 49 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, जो जुलाई से सितंबर के मंथ में अपने पीक पर होता है। ये है गीरा वाटरफॉल। सापुतारा से गीरा वाटरफॉल तक का सफर खुद एक अलग ही अनुभव था। हम एक ऐसे रास्ते पर चले जो पूरी तरह एक घाटी के बीच से गुजरता है। 2 नदियां हमारे साथ साथ बह रही थी, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, और बीच बीच में बारिश भी आती थी, हल्की, थोड़ी देर के लिए, लेकिन बस इतनी कि सड़कें और हरियाली और भी ज्यादा चमक जाए। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम जब वहां पहुंचे तो नजारे कुछ ऐसे थे।
सह्याद्री में जब भी बारिश होती है तो पहाड़ों से बहुत सारे वाटर स्ट्रीम्स गिरने लगते हैं। कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स होते हैं और कुछ कुछ बहुत माइटी होते हैं। उसमें से एक फेमस वाटरफॉल पे मैं अभी आई हूँ जिसका नाम है गीरा वाटरफॉल, और बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देख के। ये 30 मीटर का वाटरफॉल जो है वो गीरा नदी में जब उफान आता है तब ये फॉर्म करता है। मोस्टली मॉनसून में ये बहुत अपने फुल फॉर्म में बहता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, जितनी ही दूर से देखो उतना ही अच्छा लगता है। गीरा वाटरफॉल के नज़ारों को देखने के बाद मैं वापस सापुतारा आ गई, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकेशंस शाम को ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इनमें से ही एक है सापुतारा लेक। शहर के बीचों बीच सिचुएटेड ये लेक बोटिंग के लिए फेमस है, और बारिश के मौसम में बादलों के बीच बोटिंग करना खुद में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। सापुतारा लेक से निकलने के बाद मैं पहुंच गई महादेव के दर्शन करने श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। पुराने पत्थरों से बनी सीढ़ियां और सामने एक ऐसा मंदिर जिसका आकार छोटा हो सकता है, पर यहाँ की शांति बड़ी गहरी थी। कहते हैं महादेव हर जगह है, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ उनकी प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। ये मंदिर उनमें से एक था। गार्डन्स तो आपने बहुत देखे होंगे, पर सापुतारा का ये गार्डन बहुत ही यूनिक है। ये है यहाँ का फेमस स्टेप गार्डन। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। ये सापुतारा में छोटा सा गार्डन था, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। यहाँ पूरे गार्डन में हरियाली से भरी सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी पर लगे हुए खूबसूरत फूल और पौधे। ये फोटोजेनिक होने के साथ साथ एक बहुत ही पीसफुल लोकेशन थी। पहाड़ों की ये ट्रिप एक ऐसी याद थी जो बारिश के एक एक बूंद के साथ दिल में उतर गई। सापुतारा ने दिखाया कि सुकून सिर्फ साइलेंस में नहीं होता। कभी कभी एक क्राउडेड लेक, एक छोटी सी पहाड़ या एक गार्डन की बेंच भी वैसे ही काम करती है। बस सफर करते रहिए और अपने दिल के लिए नए मोड़ ढूंढते रहिए। और अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो एक और बारिश भरी कहानी के लिए देखना ना भूलें मेरी मार्शेज घाट ट्रैवल फिल्म। लिंक आपके स्क्रीन पर है।